गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 1 इतने ऊंचे उठो के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 2 बुद्धि और भाग्य, जो कि एक लोक कथा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि और भाग्य। तो आइए देखते हैं कि बुद्धि और भाग्य में क्या बताया गया है। सबसे पहले चैप्टर के बारे में कि उसमें क्या है। प्यारे बच्चों, जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी कृपा हो, लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं है तो वह भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। अर्थात कि हमें सिर्फ अपने भाग्य पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। भाग्य के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी विवेक, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ को पहले हम इसका वाचन करेंगे, पढ़ेंगे और इस साथ साथ में उसके अर्थ को, भाव को भी समझते चलेंगे। बुद्धि और भाग्य। एक बार भाग्य, बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बच्चों, एक बार की बात होती है कि बुद्धि और भाग्य में बहस हो जाती है और बहस के साथ होते हुई ही रहती है, साथ साथ में तू मैं यानी आपस में कहासुनी भी होने लगती है। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। तो बुद्धि ने भी कहा, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? बहस पड़ जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि हम लोग आपस में बहस न करके अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और जो हम दोनों में जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गड़रिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? तो भाग्य और बुद्धि रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें एक गड़रिया नजर आया जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो जब बुद्धि उसको देखती है तो कहती है, क्या तुम इसे वैभवशाली का मतलब से धनवान बना सकते हो, इसके सारे सुख संपत्ति, जिसके पास सब कुछ हो? तो भाग्य कहता है, क्यों नहीं, मैं चाहूँ तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य ने अपने अभिमान से उत्तर दिया। तो भाग्य जो है अभिमान से यानी घमंड में कहता है कि मैं इसे सम्राट बना सकता हूँ। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे? तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा। तो बुद्धि जो है कहती है, अभागा यानी जिसका जो भाग्यवान न हो। अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते, कह रही है कहीं ऐसा न हो कि सम्राट बनते बनते कहीं इसके प्राण न चले जाएं। तो इस पर जो है भाग्य सोचता है कि यह वचन से पीछे हटना चाहती है। तो भाग्य ने गुस्से मुझसे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूँगी
तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। बुद्धि कहती है कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। अगर यह लोगों पर शासन कर लेगा तब मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगी, सिर झुका लूंगी। अगर नहीं कर पाएगा तो तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। इसके बाद भाग्य जो है वह गडरिया पर अपनी कृपा का हाथ रख देता है और बुद्धि दूर जाकर खड़ी हुई देखती रहती है। गडरिया आगे बढ़ा, उसे रत्न जड़ित खड़ाओं का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। तो जब गडरिया जैसे ही आगे जाता है तो उसे रत्न जड़ित यानी कि रत्नों से जड़ित कीमती एक खड़ाऊ का जोड़ा मिलता है और वह उससे उलट पलट कर देखता है। उसके बाद अपने पैर में पहन लेता है और प्रतिदिन की तरह वह अपनी भेड़ बकरियां फिर से चराने लगता है। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र गडरिये के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज़ की खड़ाऊ पहन रखी हैं? ये पत्थर की हैं और बड़ी भारी हैं, घिसती भी बिल्कुल नहीं हैं। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? तभी क्या होता है, एक दिन वहाँ से कोई दूसरे देश का एक सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र क्या होता है, गडरिये की पैरों पर पड़ जाती है और हैरान होता है और हैरानी से पूछता है, तुमने किस चीज़ की खड़ाऊ पहन रखी हैं? और कहता है, यह पत्थर की है और बहुत भारी है, घिसती भी नहीं है बिल्कुल। तो गडरिये ने सहज भाव से उत्तर दिया। तो गडरिया जो होता है वह सरल भाव से उत्तर देता है। तो फिर क्या होता है, क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचना क्या होता है? तो जब सौदागर कहता है कि क्या तुम इनको बेचोगे, बेचारा जो गडरिया होता है तो कहता है, बेचना क्या होता है? ये तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदे कभी और कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि यह खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। तब सौदागर कहता है, बताओ इसकी कीमत क्या दूं? यह तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यहीं मस्त पड़ा रहूँगा। तब गडरिया बोलता है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। जब मैं गांव से जाने पर थक जाता हूँ तो उसे खा पी कर यहीं मस्ती से आराम से पड़ा रहूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहाँ के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सकें। अब सौदागर बहुत खुशी खुशी मन से प्रसन्नता से वहाँ बोरी रखवा देता है और खड़ाऊ का जो जोड़ा था वह लेकर अपनी राह चल देता है और वह जाकर अपने राज्य के महामंत्री को भेंट कर देता है ताकि उसे व्यापार करने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में अनेक सुविधाएं और अधिक सुविधाएं भी मिल सकें। उधर गडरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। तब भाग्य देखता है कि इसके हाथ से चला गया खड़ाऊ का जोड़ा। एक काम करते हैं, फिर से इसे एक कीमती खड़ाऊ दे देते हैं।
लेकिन गडरिया क्या था, उसके पास बुद्धि तो थी ही नहीं। वह फिर से उसे अपने पैर में डालकर फिर से भेड़ बकरी चराने लगता है। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर फिर गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाओं का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग की अपार कृपा दिखती है। और फिर एक दिन अचानक से फिर से उधर वह सौदागर गुजरता है और जब देखता है कि फिर से इसके पास कीमती रत्न जड़ित खड़ाऊ है, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है, लगता है इसके ऊपर भाग की बहुत बड़ी कृपा होगी। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती हैं? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया। तो जब सौदागर पूछता है कहाँ से मिलती है ये बढ़िया खड़ाऊ, तो गडरिया कहता है कि अपने आप ही मिल जाता है। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मेरे राह में कोई रख जाता है और मैं इसे पहन लेता हूँ। क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले लो। यह कहकर गडरिये ने अपने पैरों से खुड़ाऊ उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इसे भेंट करूँगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिए। तो व्यापारी सोचने लगा कि अब की बार जो है मैं चलूँगा अपने देश और मैं इसे वहाँ अपने यहाँ सम्राट को भेंट करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे सम्राट के साथ मेलजोल भी बढ़ जाएगा। इस बार सौदागर ने 1 बोरी की जगह 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ जो है गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिया और खड़ाऊ लेकर वह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? और जब सम्राट देखता है कि इतनी सजी हुई अच्छी खड़ाऊ है, सम्राट कहता है, इतनी कीमती सुंदर खड़ाऊ तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है आप इस ताश की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पे सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी हैं? तब सम्राट ने क्या किया, सौदागर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और खड़ाऊ अपने पास रख लिया और उसके पुरस्कार यानी कि इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए की मुद्राएं देती हैं और यह भी कहता है क्या उसके कोई जवान पुत्र भी हैं। अभी वे खुद जवान और अविवाहित हैं, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश रखना चाहता था। अब क्या है कि उसने कहा, हाँ, सम्राट जो भारत सम्राट है वह स्वयं ही जवान हैं और अविवाहित हैं, बहुत ही शांत और सज्जन स्वभाव के हैं। क्योंकि सौदागर के पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि सम्राट उससे नाराज हो जाएं। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। तब उसने कहा, ठीक है, आप अगर कह रहे हो विवाह की बात, ये बहुत अति सुंदर है, वह भी इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। इस समय सौदागर के मन में वही गडरिया जो बेशकीमती खड़ाऊ पहनकर घूम रहा था, उसकी आंखों में बार बार वही घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी।
बोले अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सम्राट बहुत खुश हुआ और उसने हर तरह की सुविधाएं उस सौदागर को दे दी, राजदूत की पदवी भी दे दी। बोले अब जाकर तुम अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। अब वो जा तो रहा था, लेकिन उसके मन में बहुत टेंशन होती है। अब हम क्या करें, क्या कर सकता है वो। ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी में के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँट से सामान उतरवा कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। तब क्या था, वह उसी गडरिया के पास जाता है। गडरिया कहीं दूर गया था भेड़ चराने। सौदागर ने पीतल के जो सामान थे ऊँट से उतरवा कर कहा यहीं पे आज डेरा डाल दो, पड़ाव डाल दो, यानी आज यहीं पे विश्राम करते हैं। और धरती पर पीतल की सिल्लियों का क्या हुआ, ढेर लगे। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चारागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा, यहीं महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा और यह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कान नाचने लगी। तब उसने सोचा कि यह जो गडरिया है शाम को जो वापस मिलता है देखता है कि इसके पास एक और कीमती खड़ाऊ है, तो उसको एक दूसरे को देखते हैं तो उन लोग फिर आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, एकदम आश्चर्यचकित रहते हैं। और जब वो कीमती खड़ाऊ देखता है सोचता है लगता है कोई जादूगर है और भाग्य की इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और इस मूर्ख को यह भी पता नहीं है, गडरिये को यह भी नहीं पता है कि वह कितने कीमती चीज पहना हुआ है। देखने फिर सोचने मन ही मन सोच रहा था वह सौदागर कि यह देखने में भी बहुत सुंदर है, क्यों इसे ही सम्राट न बना दिया जाए। मेरे पास पैसा भी है, चारागाह और इधर उधर ज़मीन खरीद लूँगा और वहाँ पर महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर भी रख लूँगा। इसके बाद जो विवाह में दहेज मिलेगा वह सब भी अपना ही होगा, यह राजा बन जाएगा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होंठों पर ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था और बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। इसके आगे की जो कहानी है वह कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।